Assalamu alaikum. I'm Afia Shams, and it's our first lecture of the week, and I'm I'm about to share the link with my students, and they'll be joining me in a while. So, just give me a second before we start the lecture. Yes, the link has been shared with the students. Yeah. So I'm asking my students to join the lecture as soon as possible so we can start the lecture, and shortly students will be joining us. So um, इन द मीन वाइल आज आपको बताती चलती हूँ कि आज का हमारा क्या टॉपिक होगा। तो टुडेज लेक्चर इज फोकस्ड ऑन स्पीकिंग प्रैक्टिस, एंड जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके रिजल्ट्स जो थे दे वर नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री एज आई expected, because that was about more advanced skills like reading and listening, but my students are not ready yet for those exercises. I have come to the conclusion in the light of their interest, because practice में किसी का interest नहीं था. Normally, give me a second, please. Normally, जब हमारा लेक्चर होता है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन is very encouraging, but after last lecture the participation rate was really low, so I assessed that that was not an appropriate topic at that moment. Assalamu alaikum. Rosina has joined me. How are you, Rosina? You can unmute yourself and talk to me while we wait for others to join. वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ मैम। आप कैसी हैं? Alhamdulillah, I'm good. I'm good. How was your day? माय डे वाज बिजी टुडे। Oh, why so? मैम आई हैव नाइट ड्यूटीज नाउअडेज। Oh, that's really tough. And I really appreciate you are managing your lectures along with tough night duties. It's really appreciable. Shmaila यस has मैम, also टू नाइट आई हैव ब्रेक फ्रॉम माय ड्यूटी। okay, that's good. Shmaila has also joined us. Hi, Shmaila, how are you? हेलो शमाइला, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी, बिकॉज अभी दूसरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, सो वी कैन हैव अ लिटिल चिट चैट. सो रोजीना, लास्ट लेक्चर में इवन यस आपका मैम। रिस्पांस वाज आल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी, नॉट टू स्पीक ऑफ एवरीवन एल्स. तो मैम ये ओईटी और आइल्स ने रियली कंफ्यूज कर दिया है। हाँ, तो मैम मुझे भी लेक्चर ये वाला ना समझ नहीं आया था, और दूसरा मैं थोड़ा मतलब मेंटली भी एब्सेंट थी पड़ी। मैंने बस ऐसे चलते फिरते हाँ, रिक्शे में मैंने आपका लेक्चर सुना था उस दिन, इस वजह से। चले, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है यहाँ पे, दैट इज लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आवर लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, तो यस मैम। एट दिस मोमेंट हमें अपनी बेसिक्स पे और अपनी स्पीकिंग स्पीकिंग हमारा सबसे बेस मतलब मेन पर्पस भी है, और वैसे भी जब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, तो दे आर मोर एडवांस थिंग्स. और अभी बिकॉज आप लोगों का जिसे कहते हैं ना, जब तक हमारा कोई इमीडिएट गोल नहीं होता ना, हमारे सामने कोई टाइम लाइन नहीं होती, तो तब तक हम उस चीज के लिए ना उतनी एफर्ट भी डालते नहीं है. हमारा दिमाग ना थोड़ा लेट बैक और लेजी रहता है. तो क्योंकि अभी आप जितने इस क्लास में हमारे लेक्चर में लोग हैं, अभी इमीडिएटली एक दो लोगों के अलावा किसी का एक तो मतलब कोई गोल और टारगेट सेट नहीं है कि कब उन्होंने अपना आईएलटीएस या ओईटी करना है. और दूसरा ये कि सबको यही लगता है, ऑल्दो के इतना आप लोगों का लेवल इतना भी नीचे नहीं है, बट आप लोगों को लगता है कि अभी हम बहुत ही बिगिनर लेवल पे हैं. This is यस your मैम, this लगता है is ऐसे ही है। this is your set perception.
मैंने जो असेस किया है कि आप सब लोग जो है ना, ऑल्दो आप लोगों की सारी एजुकेशन जो है आफ्टर मैट्रिक तो होती, मतलब मैट्रिक तक की बेशक आप उर्दू मीडियम हो, लेकिन उसके बाद आप टोटली इंग्लिश मीडियम में आ जाते हो, और तब भी आपने मतलब आपका वो लेवल है नहीं जितना आपने खुद को ना थोड़ा सा अपने लेवल से आप खुद को खुद नीचे समझते हैं, विच इज नॉट नॉट बैड, बिकॉज वी आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार क्लास का मकसद है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, टू हेल्प देम इन देयर लर्निंग जर्नी, इंस्टेड ऑफ कि उनके सामने इतनी चीजें रखते हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाएं। तो फिर हम ये अभी जो हमारा था ना डिस्कोर्स, जो था डिस्कोर्स का मतलब होता है टॉपिक बहस, ठीक है। आप लोगों ने अब क्या ये ना समझ लेना कि पता नहीं मैंने क्या बात करती है। तो वो जो था ना हमारा प्री आइल्स प्री ओईटी वाला, उसको हम बाकी मॉड्यूल से फिलहाल वी शुड टेक अ ब्रेक एंड वी शुड टोटली फोकस ऑन स्पीकिंग। बिकॉज जब आप बेसिक अभी हमने टेंसेस किए थे, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी आप सब लोगों की, और आप सब लोगों ने उसमें मतलब आई वॉज रियली हैप्पी कि सब लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, सबको समझ आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट लास्ट लेक्चर के बाद ना आई हैड टू रीथिंक एंड रिफ्लेक्ट अपॉन दैट कि यार आई गेस कि दिस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस लेक्चर। सो अब हम ना जितने हमारे अब इस मंथ के दो दो हफ्ते रह गए हैं ना, उसमें मेरा ख्याल है कि वी शुड टोटली फोकस ऑन स्पीकिंग, बिकॉज बेसिक ग्रामर हमने कवर की है, और साथ साथ जो आपकी अब प्रैक्टिस में जो जो मिस्टेक्स अगर मुझे नजर आएंगी तो मैं उनको साथ साथ करेक्ट कराती जाऊंगी। बाकी जो दूसरी रीडिंग लिसनिंग वगैरह है वो आप लोगों ने तभी करनी है जब आप लोगों ने अपीयर होना होगा, जब आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिया होगा कि अब हमने ओईटी या आईएलटीएस करना है। अभी तो बहुत सारे लोगों का वैसे भी माइंड नहीं है। सो वी शुड यूटिलाइज दिस सेशन इन अ वेरी एफिशिएंट वे, और इन अ वे जिस जो आप चाहते हो और जो आपकी इस टाइम की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए ना रोजीना प्लीज ग्रुप में मैसेज करे। बस 4 लोग, अभी 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं ओके इसीलिए मैम, मैं करती हूँ। स्टार्ट नहीं कर रही हूँ लेक्चर। तो अब हम ऐसे करेंगे कि आज से आप लोगों ने ना अपने, जैसे रोजीना और सोनिया, आप दोनों तो अपने फ्रेंड, आप दोनों फ्रेंड्स हो, आपने आपस में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ जो आप लोगों को ना मैं अब डायलॉग सैंपल्स दिया करूंगी, क्योंकि खुद से आप लोग हेजिटेंट रहे हो, मैंने कुछ दिन आपसे बोला था कि आप लोग बोला करो। आप ट्राई कर रहे हो नो डाउट आप ट्राई कर रहे हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट ऑब्वियसली ट्राई करने के लिए आपको एक यू नीड अ पुश, ठीक है। आपको एक उसके लिए थोड़ा सा एक सैंपल, एक वोकैब और डायलॉग सैंपल्स भी चाहिए होंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ ना इंशाल्लाह, समीना हैज जॉइंड अस, चले हम उसके उनके साथ पहले थोड़ा सा क्लोज करते हैं उनके भाई का, एंड देन वी विल प्रोसीड। अभी ज्वाइन नहीं हुआ, जैसे ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम समीना, मीना हैज जस्ट जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम समीना, मीना यू आर ऑन म्यूट आई। हाँ मीना आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। जी मैम। हाँ, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। दिस वाज इररिप्लेसेबल लॉस, और हम आपके दुख में पूरे पूरे शरीक हैं। और मेरी बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि दे शुड प्रे फॉर हर अदर, और आप फातिहा पढ़िएगा, जो भी आप लोगों से हो सके जरूर पर कीजिएगा सब लोग। और मीना इफ यू अलाउ तो शुड आई प्रोसीड विद द लेक्चर। जी मैम। जी प्रणाम। चलिए, तो आई वॉज टेलिंग एवरीवन कि जो लास्ट लेक्चर था उसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, तो आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि दोज लेक्चर्स आर, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दोज लेक्चर्स लाइक फॉर आपकी रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स पर, रीडिंग और जो लिसनिंग स्किल्स और वो जो सारी थोड़ी मुश्किल स्किल्स हैं उनके लिए। फिलहाल हम स्पीकिंग पे और
स्पीकिंग पे ही टोटली फोकस करेंगे। और लिसनिंग जो होगी दैट वुड नॉट बी द टेक्निकल लिसनिंग स्टाइल, वो यही होगी कि आपको कुछ एंटरटेनिंग मटेरियल सेंड कर दिया करूंगी, जिसको आप देख के इंजॉय भी करें और साथ आपकी लर्निंग भी होती रहे। सो जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत आपके लिए इंगेजिंग रहे और आप अच्छे से लर्न कर सको। आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है, जिसमें हमारे पास मैंने कुछ डायलॉग सैंपल्स आपके सामने मैं रखूंगी। वी विल प्रैक्टिस दोज डायलॉग सैंपल्स, आई विल ट्रांसलेट दोज डायलॉग सैंपल्स फॉर यू। एंड आपको मैं बताऊंगी कि अब इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और आज के बाद ना आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ आपने आपने मिरर में इन्हीं डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है ओवर एंड ओवर अगेन। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू गो शॉपिंग, तो कैसे आप शॉपकीपर के साथ कैसे बात करते हैं। आप घर में बैठे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपने कोई टॉपिक डिस्कस करना है, तो उसके लिए पूरे डायलॉग सैंपल्स हैं, ठीक है। और वो आपको एक मिल जाएंगे ना, सैंपल्स मिल जाएंगे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी इजी हो जाएगी, उसमें आप खुद से भी चीजें ऐड कर सकते हो। और सेकंड आपने ये करना है कि अब आपने ना डेली बेसिस पे अपने पार्टनर्स के साथ बोला करना है, कॉल कर लें, ठीक है। और 2-3 दफा आप अनरिकॉर्डेड कॉल पे बात करें। जब आपको लगे कि नाउ यू आर गुड टू गो, फिर आप उस कॉल को रिकॉर्ड करके तो वो मुझे भी सेंड करिएगा, सो दैट मुझे भी आइडिया हो कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम तायरा, हाउ आर यू? मैंने देख लिया था कि आपने ज्वाइन कर लिया है, मैंने सोचा कि बात कंप्लीट करके तो आई विल वेलकम यू। हाउ आर यू तायरा, ठीक हो? चलिए आज फ्रॉम नाउ ऑन अब हमारा जो पूरा फोकस है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी हम बस डिस्कशन ही कर रहे थे बिकॉज आज काफी सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो इसलिए मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। बट आई गेस अब जिन लोगों ने आना था वो आ गए हैं। इकरा वॉज देयर बट अभी तक वो आई नहीं है। अ, अभी थोड़ी जब मैंने टेक्स्ट किया था तो शी रिप्लाइड, चलें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी, अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग तो शेयर हो ही जाती है। अब 10 मिनट से ऊपर वेट हो गया, फिर हम करते हैं स्टार्ट। दिस इज एनफ वेटिंग। चलें। सो टुडेज टॉपिक इज बिल्डिंग योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें हम सिंपल स्टेप्स और एवरीडे डायलॉग्स को देखेंगे। और जो मेरा आपके साथ डिस्कशन का होगा, language होगी, that will be a mix of Urdu and English. I will tell you, I will explain the dialogues in Urdu, so that आप लोगों की जो भी confusion हो वो दूर हो सके, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही होती हूँ, मैंने यूज द लैंग्वेज, तो उन चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर लिया करें। और अगर कोई मैं जब बात कर रही होती हूँ कोई मुश्किल लफ्ज यूज करती हूँ जो आपको समझ अगर नहीं आता, वैसे आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, बट फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क इन चैट्स, यू कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, और आफ्टर लेक्चर भी आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी के व्हाट इज स्पीकिंग एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पीकिंग। हम किस तरह से बात करते हैं, बात कहाँ से आती है। अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो क्या पहले मैंने जाहिर है सोचा होगा ना, अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाया होगा कि आज मेरा लेक्चर है, मैं ये चीजें बात करूंगी, ये उसका कंटेंट होगा। मैंने सोचा, अपने दिमाग में एक थॉट बनाई, फिर उस हिसाब से ये लेक्चर डिजाइन किया, एंड नाउ आई एम डिलीवरिंग दैट थॉट, ठीक है। तो वैसे भी इमीडिएटली अभी जो आपसे मैं बात कर रही हूँ वो मेरे दिमाग से मेरे जबान पे आ रही है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, आपकी थॉट होती है। जो हमारी स्पीकिंग है, स्पीकिंग वर्ड इज स्पीकिंग इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन वर्ड, ठीक है। जो आपका थॉट है, जो आपका इमोशन है, उसका एक्सप्रेशन ही स्पीकिंग है। ये बात करने का यहाँ पे क्या मकसद है कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें, सिर्फ लफ्जों को कनेक्ट ही ना करें, पूरा पूरा जुमला जो है, पूरी पूरी अपनी बात जो है उसको सोचने की कोशिश करें, ठीक है। ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश एंड देन डिलीवर दैट थॉट, एक्सप्रेस दैट थॉट थ्रू योर
स्पीकिंग थ्रू योर माउथ, थ्रू योर वॉइस। तो ये होता है कि वर्ड्स, हमारी थॉट्स होती हैं, वो फिर वर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं हमारे ब्रेन में। उसके बाद फिर हम उनको एक्सप्रेस करते हैं अपनी आवाज के थ्रू, और फिर वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचती है। ऑडियंस कौन होते हैं? जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू आर माई ऑडियंस। व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू योर सिस्टर और योर फ्रेंड, शी विल बी योर ऑडियंस। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पीकिंग। अब इसी को माइंड में रख के हमने बोलना है, एंड दिस इज सिंपल, में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रोमाना आज भी नहीं आई, उस बस एक दिन उसका लेक्चर ज्वाइन। खैर, why is speaking English is important? This is kind of cliche स्लाइड। ये बातें हम ओवर एंड ओवर अगेन कर, क्लीशे कहते हैं अजीब सी बात को जो मतलब इतनी रेलिवेंट ना हो, आप कहीं की जा रही है ये, फिर वही ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, LICH। इसके मैं स्पेलिंग बाद में आपको शेयर करती हूँ। सो क्या, क्यों स्पीकिंग इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? आप सबको पता है, कनेक्ट विद अदर्स। ट्रैवल के लिए, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो इंटरनेशनली, आई विश कि आप सब करो, तो वहां पे आपको चाहिए होगी, बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं अब्रॉड, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आप दुनिया के जहां भी जाते हो ग्लोबली, इंग्लिश जो है इसको समझा जाता है जगह पे। वर्क, गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कम्युनिकेट विद colleagues इवन इन पाकिस्तान। जिसकी इंग्लिश, जिसके पास स्पीकिंग स्किल अच्छी है ना, उसका समझ लें उसको 50% एज होता है दूसरे लोग, बोलने में भी, लिखने में भी, हर कम्युनिकेशन में। फील कॉन्फिडेंट अल्टीमेटली व्हेन यू विल स्पीक विद कॉन्फिडेंट। उसके बाद आप, आपका, जैसे ही आप किसी भी स्किल में अच्छे होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज अ वेरी क्रूशियल स्किल, और ये जैसे ही आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने वार्ड के डॉक्टर्स के साथ, या कहीं भी आप कोई सेमिनार अटेंड करने जाते हो, बाहर मार्केट में जाते हो, तो आपके, आप में कॉन्फिडेंस आएगा दूसरे लोगों से बात करने का, स्पेशली इन अ वेरी हाई एंड सेटिंग, ठीक है। सो how to practice, start with simple sentences. These are the tips you should write down, और इनको स्क्रीनशॉट लेके रखें, बिकॉज ये टिप्स आपके काम आने वाली हैं। पिछली स्लाइड वैसे ही थी, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेस, लिसन टू नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं? जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। जैसे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है पंजाबी या सराइकी या उर्दू भी हो सकती है। तो जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है ये, वो किनकी है? जो अमेरिकन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो इंग्लिश मूवीज देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुने, सब टाइटल्स वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, या फिर यूट्यूब पे आप लिखें कि इंग्लिश सॉन्ग्स विद लिरिक्स, तो साथ साथ सॉन्ग प्ले हो रहा होता है और स्क्रीन पे वो उसका लिरिक्स चल रहा होता है, जो उसके वर्ड होते हैं वो बड़े बोल्ड आ रहे होते हैं। तो वो सुने और फिर उनको रिपीट करें साथ साथ। या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यूमेंट्री आई वुड नॉट रिकमेंड डॉक्यूमेंट्रीज, बिकॉज वो थोड़ी एडवांस लेवल की होती हैं। इफ इन द बिगनिंग ना, आप ऐसी चीजें देखिए जिसमें डायलॉग्स होते हैं। कार्टून्स आर द बेस्ट, बिकॉज वो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और उनको आसान बनाया जाता है, ठीक है। और वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, तो अभी हम भी बेबी हैं, ठीक है। स्पीकिंग लेवल पे हम भी बेबी हैं, तो अब हम भी, अगर वहां से, एक तो वो एंटरटेनिंग होती हैं, बाकी आप सब मदर्स हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखें। बच्चे तो आपके देखते ही होंगे, वो आपको मोबाइल भी नहीं देते होंगे। तो ये आप एक चीज से दो शिकार कर लोगे। इंग्लिश में बच्चों को कार्टून दिखाएं, उसका फायदा ये होगा, बच्चे जो है ना, जो बच्चे रेगुलर इंग्लिश कार्टून देखते हैं, क्योंकि वो उनकी लर्निंग एज है, वो खुद ब खुद इंग्लिश सीख जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी है, उनके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, उनको आती भी नहीं है, शी इज जस्ट मैट्रिक। और उसका हस्बैंड भी कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है, बस उसकी एक ही बेटी है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। मोस्टली वो अकेली रहती है, और वो टैब ही होता है उसके साथ, या उसकी एक छोटी सी कजन है। वो दोनों कजन आप देख देख के ना इंग्लिश कार्टून्स और वो सारी यूट्यूब के व्लॉग और इस तरह की, उनका अपना कंटेंट, वो इतनी अच्छी इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, जैसे जैसे बिल्कुल नेटिव स्पीकर बोलते हैं। शी हैज अ शॉकिंगली अमेरिकन एक्सेंट। मैं उनके घर गई और मैं हैरान होगी, मैंने कहा इसको किसने सिखाया? कहती हमें तो खुद भी नहीं आती, इसने ये देखती रहती है और ये सीख गई है।
तो आप भी अपने बच्चों को भी दिखाया करें और खुद भी उनके साथ देखा करें। दैट इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल टेक्निक, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड योर सेल्फ, प्रैक्टिस विद द पार्टनर एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद को सुनेंगे। पहले आप खुद को सुनेंगे, आपको बहुत अजीब लगेगा, आपसे सुना भी नहीं जाएगा। बट आहिस्ता आहिस्ता आप में आप अपने आप को टॉलरेट कर सकोगे। और फिर जब आप अपने आप को टॉलरेट करना शुरू करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा दूसरों के सामने बोलने का, ठीक है। तो अब कल से आपने ये करना है, पहले आपने अपने पार्टनर के साथ बोलना है। मैं डायलॉग्स आपको दे दूँ, ठीक है। वो डायलॉग्स आपने अपने पार्टनर के साथ फोन पे बात करनी है, या अगर आप मिल सकते हो तो मिल के कर लो। एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड दोस एंड सेंड देम दोस टू मी। सो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट डायलॉग सैंपल की तरफ, ठीक है। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा कुछ सीख लिया, अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ आते हैं। अब हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास है ऑर्डरिंग फूड। पहला सैंपल डायलॉग है हमारे पास कि इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट, जो कि आप सब जाते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको ऑर्डर करना आना चाहिए किस तरह से। इसमें बड़े सिंपल दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने देखनी है, और इनको आपने रिपीट करना है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इन डायलॉग्स को आप मिरर में खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके इनको बोलें। आप फर्ज करेंगे मतलब इसमें मैंने लिखा है यू एंड द सर्वर, आप बेशक दोनों तरफ खुद ही हो जाएं, ठीक है। ये आप ऑर्डर ले भी रहे हैं और ऑर्डर दे भी रहे हैं, तो इनको आप जब रिपीट करोगे तो आपको ये चीजें आती जाएंगी। अब जैसे है इसमें छोटा सा बस डायलॉग है, तीन चार लाइंस हैं। एक इसमें हमने सर्वर बनाया हुआ है, सर्वर यानी कि वेटर जो होता है, ठीक है। और दूसरे आप हैं, मतलब और सीन ये है कि यू आर इन अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव टू ऑर्डर ऑर्डर फूड, ठीक है। आप जहाँ भी जाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्रीट करते हो, ग्रीट जैसे कि सलाम, हेलो, हाय, जो भी है आप कहोगे। आप कहते हैं हेलो, कैन आई हैव सम, कैन आई हैव अ सैंडविच एंड अ बॉटल ऑफ वाटर। अब ये जो है ना कैन आई हैव, इसको आप रट लें, ठीक है। ये इसको आप रट लें, ठीक है। इसको आप क्रैम कर ले। कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज। अब जैसे आप सफर कर रहे हो, अगर एरोप्लेन में कहीं उम्रा पे जाए, हज पे जाए, आपने होस्टेस से कुछ कहना हो तो आप ये बस आपसे कैन आई हैव, जो भी आपने आपको चाहिए, कैन आई हैव वाटर प्लीज, कैन आई हैव फूड प्लीज, कैन आई हैव अ सैंडविच, या कोई मतलब ये देखिए ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और इसका मतलब है क्या आप मतलब मैं ये लेना, आप कहना है क्या मैं ये ले सकता हूँ, मतलब मुझे दें। जैसे आप उर्दू में हम इसे ऐसे कहेंगे कि मतलब हम कहते हैं ना, अच्छा ये एक सैंडविच ला दो, पानी ला दो, मतलब ये एक सोफिस्टिकेटेड वे है। कैन आई हैव अ सैंडविच, कैन आई हैव अ टी, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। वैसे इसके मतलब और भी अल्टरनेटिव वेज हैं, बट आप इसी को अभी ना क्रैम करें, बिकॉज दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी सूटेबल इन ऑल काइंड ऑफ सेटिंग्स, ठीक है। तो ये आप जो है ना इस कैन आई हैव को आप लोग याद कर लें एक तरह से। तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट एंड दिस इज गोइंग टू रेस्क्यू यू इन सो मैनी सिचुएशंस। और इतने से ही आपने देखना कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल आप ड्यूटी पे जाओगे, आपको कुछ चाहिए, मतलब आपको कुछ चाहिए होगा अपनी हेड सिस्टर से, तो आप कैसे, सिस्टर कैन आई हैव सम स्टेशनरी प्लीज, कैन आई हैव अ न्यू, जो भी है आपने उनसे चीजें लेनी होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद अब सर्वर क्या रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स एनीथिंग एल्स। आप कहते हैं नो थैंक्स। अब ये जो है ना नेक्स्ट है, हाउ मच इज दैट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कितने का है, ठीक है। इसको भी आप समझ लें कि याद कर ले, रट ले, समझ लें कि ये एक फ्रेज ही है। आपने किसी भी चीज की प्राइस पूछनी है, आप बाजार जाते हो, ठीक है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, और हम ये सबसे ज्यादा यही, जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है मार्केट में, तो हम प्राइस ही पूछते हैं। व्हाट इज द प्राइस की बजाय ना, एक तो आप कहते हैं व्हाट इज द प्राइस, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो इतना नेटिव फीलिंग नहीं देता, ठीक है। वो इतना, उससे लगेगा नहीं कि आपको इंग्लिश आती है सब, ठीक है। बट अगर आप ये कहेंगे हाउ मच इज दैट, तो इससे लगेगा कि यस यू आर गुड एट स्पीकिंग, ठीक है, आपने क्लासेस ली हुई हैं। तो ये जो है ना हाउ मच इज दैट,
ये आपने जब भी प्राइस पूछनी है ना किसी चीज की, तो यू कैन यूज दिस सेंटेंस, हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज दिस फॉर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये अब ये आप यहाँ पे प्राइस पूछ रहे हैं सैंडविच, किसी भी चीज की प्राइस आप इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ मच इज दिस फॉर, या हाउ मच इज दैट फॉर। ठीक है, या हाउ मच इज दिस फॉर भी इसके आगे लगा सकते हैं, बट फॉर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। हाउ मच इज दिस फॉर दिस, हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज द ड्रेस, हाउ मच इज द कॉफी। ठीक है, उसने फिर कह दिया है कि कितना जो भी प्राइस है। तो ये जो है ना, हेयर यू आर, थैंक यू, हेयर यू आर का मतलब है कि ये लो। ठीक है, जब जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि ये ले जी, ये रहे पैसे, तो इसका मतलब है ये लीजिए, हेयर यू आर। ठीक है, अब अगर इसका हम लिटरल मीनिंग बनाते हैं तो लग रहा है कि लो ये क्या, कि इधर में हेयर यू आर, यहाँ तुम हो। तो इसका एक्चुअली जो होते हैं ना इंग्लिश स्पीकर्स, वो इस तरह से बोलते हैं। और लैंग्वेज जो होती है उसमें रूल्स होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो उनकी पाबंद नहीं होती उसमें, मतलब लैंग्वेज इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। तो जब आपने किसी को पकड़ाना है, को मैं आपको कहती हूँ कि गिव मी दैट बुक प्लीज, तो आप बुक पकड़ाते हुए मुझे कहेंगे हेयर यू आर। ठीक है, समझ आ रही है ना कि इस तरह से। अब आप देखोगे ना कुछ कोई अपना मूवी या कोई डायलॉग या कोई कार्टून्स या कोई भी इस तरह की चीज, तो आप नोट करना कि जो होते हैं ना, देयर यू आर भी वो कहते हैं, देयर यू आर, हेयर यू आर, हेयर यू गो, ये इस तरह से करके। ठीक है, तो दिस इज द वे द इंग्लिश स्पीकर स्पीक, एंड वी आर हेयर टू लर्न दैट वे। ठीक है, तो आई होप सो कि ये बेशक छोटा सा 3-4 लाइनें थी, बट इसमें आपके लिए काफी कुछ नया था। और ये ऐसी चीजें, ऐसी बातें थी, ऐसे डायलॉग्स थे विच आर रियली हेल्पफुल फॉर योर स्पीकिंग। और इनको अब आपने अपनी जो कल स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, कल क्या बल्कि मैं कहती हूँ लेक्चर के बाद ही कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि कल फिर मतलब एक बार अभी कर लेना, एक बार कल कर लेना। तो ये आपके बहुत ये चीजें जो है ना, ये आपने बिल्कुल इनके नोट्स बनाए, इनको लिखें, इनके साथ उर्दू लिखें, इनको बोलें, शीशे में बोलें, मोबाइल पे अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड करके खुद को सुने, देखें कि आप बोलते हुए कैसे लगते हैं। क्योंकि अपने सामने बोलो कि कॉन्फिडेंस आएगा तो किसी के सामने बोलना शुरू करोगे ना। तो बस बोलना आज से शुरू करो। ठीक है, तो दीज आर द सैम्पल्स फॉर यू कि जिससे आप अच्छे से बोलोगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप अपनी टूटी फूटी लफ्ज बनाओ, वो भी बनाओ, दे आर ऑल्सो, दैट इज अनदर थिंग, वो भी ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको पता ये भी होना चाहिए कि ठीक क्या है, और इन चीजों को आप, अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीजें क्या थी, कैन आई हैव। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन सो मैनी सिचुएशन। उसके बाद हाउ मच इज दैट फॉर। ठीक है, इसके बाद फॉर भी लगा लें तो मतलब जब हम कॉमन जाते हैं ना उधर, जैसे कि आप कहीं मार्केट जाते हो किसी जूते का कपड़े का इस तरह करते हो, तो ये ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और मेरे पास सैंपल है आप लोगों के लिए। तो टिप्स क्या है, वही टिप्स में यही था कि कैन आई हैव एंड हाउ मच इज दैट टू आस्क फॉर द टोटल प्राइस। ठीक है, कुछ भी, ये ये टिप्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ली हूँ। शुड आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डायलॉग, और दिस वाज द enough फॉर टुडे? व्हाट डू यू से? अनम्यूट करके टॉक टू मी, बिकॉज अभी हमारे पास हैं कितने, ऑलमोस्ट 10-11 minutes हैं, एंड वी कैन डिस्कस another dialogue as well. But the major जो कंसर्न है ना, इकरा हैज joined us, आज इकरा लेट हो गई है। हेलो इकरा, हाउ आर यू? यू आर लेट टुडे। अभी इकरा का ज्वाइन नहीं हुआ, शी इज ट्राइंग टू ज्वाइन। से सही। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है, दिस इज आस्किंग फॉर डायरेक्शन। ठीक है, अ क्लासिकल डायलॉग। तो इकरा, हाउ आर यू? आज आप लेट आए हो। हेलो, हाउ आर अस्सलाम यू? वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। आई एम हाउ आर यू इकरा, व्हाई आर यू लेट? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम फाइन। मैम बताया था ना, वो मेरी कजन की इवेंट पे वो ओह, एक्सपायर हो गई है, बस इस वजह से थोड़ा लेट हो इन्ना गई। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ यार। अ, सब लोग दुआ कीजिएगा। पता नहीं आजकल इस तरह की न्यूज आती जा रही है। वो भी बस अचानक ही कोई डायग्नोज नहीं इसका हुआ, अनडायग्नोज, बस पेन एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट किया और कोलैप्स हो गई। कितनी एज थी? और बस तकरीबन 35 थी मैम, तीन बेटियां हैं, छोटी हैं, 5 और 7 ईयर्स की हैं तकरीबन। अल्लाह ताला उन बच्चियों पे रहम करे और आपकी पूरी फैमिली को सब्र दे। अरे आमीन। इकरा, आज का मैं आपको ना समराइज कर देती हूँ हमारा लेक्चर। जैसे लास्ट जो लेक्चर था ना, उसके रिस्पॉन्स पे मुझे ये रियलाइज हुआ था कि इट इज टू अर्ली टू डिस्कस द ओईटी टेक्निकलिटीज। तो अभी जो हमारा सोल फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी स्पीकिंग, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो और आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। एक एक स्टेप आप पूरा करें तो नेक्स्ट। तो इसलिए आप जो हमारा ये मंथ होगा ना, इसमें हम टोटल जो फोकस है वो अपना स्पीकिंग प्रैक्टिस पे रखेंगे। और स्पीकिंग प्रैक्टिस का समझ लेंगे प्रैक्टिकली। टुडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ डायलॉग्स शेयर किए हैं, सैम्पल डायलॉग्स, बिकॉज आप लोग बोलते तो हो, दैट इज वेरी गुड। बट यू शुड नो कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कैसे बोलते हैं, और कुछ सैम्पल्स भी मेरे पास हैं आप लोगों के लिए। सो दैट इनको देख के आप लोग, अगर हेजिटेंट हो, आपको खुद से भी मुश्किल हो रही है, तो इनको देख के आप एक तो अपनी प्रैक्टिस कर सको। और दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे मैंने की वर्ड्स की फ्रेजेस दिए हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, और आपको यूज करने हैं वो, ठीक है? दैट इज योर असाइनमेंट। फर्स्ट जो हमारा था, दैट वाज ऑर्डरिंग फूड, ठीक है? दिस वाज नॉट ओनली ऑर्डरिंग फूड। इसमें जो मेन चीजें मैं आपको समझाना चाह रही थी, वो आप कोई भी चीज जब ऑर्डर करते हो, जब वेन एवर यू गो शॉपिंग, ठीक है, या आप किसी से वैसे भी बात कर रहे होते हो, तो ये चीजें आप कर सकते हो इन अ वे विच इज स्पोकन बाय द नेटिव स्पीकर्स, ठीक है? तो इसमें हमारे पास जो एक पहला था ना, कहना है इसमें अब आप जा रहे हो रेस्टोरेंट में और आप ऑर्डर कर रहे हो, कैन आई हैव अ सैंडविच एंड अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज? कि मैं क्या एक सैंडविच और एक पानी की बोतल ले सकता हूँ? अब इसमें मैं आपको जो बताना चाह रही थी, दैट वाज कैन आई हैव। एंड कैन आई हैव कैन बी यूज इन सो मैनी सिचुएशंस व्हेन एवर यू नीड समथिंग, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि कैन आई हैव दिस प्लीज, कैन आई हैव दैट प्लीज। जैसे आप दो लोग बैठे हो, तो आपने अपनी किसी कलीग से कुछ चीज मांगनी है, तो आप कह सकते हो कि कैन आई हैव दैट पेन प्लीज, कैन आई हैव दैट बुक प्लीज, ठीक है? तो ये जो कैन आई हैव है, जब आपको किसी से कुछ लेना होता है, कि कुछ चाहिए होता है, तो आप ये यूज करें। जब आप गिव मी की बजाय ये यूज करेंगे, तो या आई नीड दिस की बजाय कैन आई हैव यूज करेंगे, तो दैट वर्ड बी रियली रियली दैट वुड साउंड रियली गुड। और इससे पता चलेगा कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ली हुई हैं। तो दैट मतलब दैट इज द वे द नेटिव स्पीकर स्पीक, ठीक है? इसको आपने एक तो रखना है याद। दूसरा जो है, हाउ मच इज दैट। अब ये जो हाउ मच इज दैट है, या हाउ मच इज दैट फॉर, या हाउ मच इज दिस फॉर, दिस इज अ वे ऑफ आस्किंग प्राइस, आस्किंग टोटल प्राइस, ठीक है? इसमें वो सैंडविच की प्राइस पूछ रहा है, बट आप किसी भी चीज की प्राइस जब आपने पूछनी होती है, स्पेशली शॉपकीपर से या वेटर से या किसी से भी, तो आप व्हाट इज द प्राइस की बजाय, ठीक है, जब आप आपको ये कहना चाहिए कि हाउ मच इज दैट, या हाउ मच इज द प्राइस भी कह सकते हो, बट वो भी कहने की जरूरत नहीं है। हाउ मच इज दिस फॉर, जैसे मैं अब इस मोबाइल की प्राइस पूछना चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी हाउ मच इज दिस फॉर। अगर ये वहां पड़ा होगा तो मैं कहूँ हाउ मच इज दैट फॉर, ठीक है? या हाउ मच इज दिस कप फॉर, हाउ मच इज दिस, जो भी चीज, ठीक है? तो दैट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी इजी वे टू आस्क प्राइस, इन अ वे टू साउंड रियली एलोक्वेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है? उसके बाद अब जो है ना, इसमें जो सर्वर है, जो वेटर है, वो आपसे आपको बताता है कि इतनी प्राइस है, और आप उसको जब पैसे देते हुए कहते हैं हेयर यू आर। अब अ, हम वैसे तो कहेंगे कि टेक इट, ऐसे नहीं। ये जो होते हैं ना नेटिव स्पीकर, जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं, वो इस तरह से बताते हैं। जब मतलब जब आपने किसी को, मैं आपको कहती हूँ ना कि कैन आई हैव दैट पेन प्लीज, आप मुझे पेन पकड़ाते हुए कहते हो हेयर यू आर, या देयर यू गो, ठीक है? तो ये भी तरीका होता है किसी को कोई चीज पकड़ाने का, कि ये लो। मतलब इसका समझ लो कि लिटरल नहीं, जो इसका बनता है ना मीनिंग, वो यही बनता है कि ये लीजिए, ठीक है?
here you are, ये लीजिए, थैंक यू। तो अब आपने आपने देखा, कैन आई हैव, हाउ मच इज दैट, एंड here you are। ये देखिए, इस तरह से आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। और अब ये चीजें, ये बातें बोलते हुए आपको जरा सी भी हेजिटेशन नहीं होगी। इफ यू आर यूजिंग these dialogues in your on your beauty place with the doctor or with someone who is really good at speaking, उसके साथ जब आप इस तरह से बात करेंगे तो यू विल लीव अ वेरी वेरी गुड इम्प्रेशन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, बहुत टाइम से हम इन्हीं तीन चार चीजों को डिस्कस करी जा रहे हैं। कुछ लोग अब कह रहे होंगे कि देखिए, आप बार बार इन्हीं चीजों को, इन्हीं दो चार बातों पे स्टक है। तो क्वालिटी इज दैट थिंग दैट मैटर्स। ठीक है, जितनी दफा आप आपके रिपीट, अब देखिए आपको लेक्चर के अंदर ही ये चीजें याद हो गई हैं, और आपको अब मुश्किल नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी ये चीजें दोबारा यूज करने में, ये बातें दोबारा यूटिलाइज करने में अपनी कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट डायलॉग है, आज जैसे मैंने तीन सैंपल्स जो हैं वो आपके लिए मैं लेके आई थी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक सैंपल हम देख लेते हैं, थर्ड फिर जो है वो हम या नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, जब मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगी। और ये है आस्किंग फॉर डायरेक्शन, कि आपने रास्ता पूछना होता है किसी से, तो किस तरह से पूछेंगे। अब इसमें सीन ये हमने दिया हुआ है कि यू आर अ टूरिस्ट इन अ न्यू सिटी। ठीक है, और वहां पे आप किसी लोकल से रास्ता पूछते हैं। जैसे आप लोग अक्सर अक्सर हम लाहौर आते हैं, और लाहौर में लोग, या कहीं भी आपके शहर में भी कोई आता है आपसे रास्ता पूछता है, या आप कहीं जाते हो आपको डायरेक्शन पूछनी पड़ती हैं, तो यू कैन यूटिलाइज दीज डायलॉग्स देयर। तो इनको भी आप देख लें कि किस तरह से। अब देखिए, अब हम टेंसेस और वो जो टिपिकल बातें हैं उनसे निकल आए हैं। अब हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं। ठीक है, कि जो प्रैक्टिकल यूज की चीजें हैं हमारे लिए, ये अब हमारी इनको आपने बोलना भी है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते करते आप इनको सीख जाएंगे। जैसे है वैसे तो होना चाहिए था कि आप लोग अपने अपने आप को अनम्यूट करते, और आप दो लोग जो हैं वो आपस में ये रोल प्ले करके बोलते, तो दैट वाज मच बेटर प्रैक्टिस। बट वो आप लोग फिर अपनी प्रैक्टिस सेशन में कीजिएगा, और मुझे रिकॉर्ड करके सेंड कीजिएगा कॉल पे। आप अब जाते हो कहीं पे, ठीक है, तो कैसे आप कहोगे, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द ट्रेन स्टेशन। अब देखिए, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो आपको नहीं आती थी, बट इसमें क्या हो गया कि हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि ट्रेन ट्रेन स्टेशन कहाँ है। और एक्सक्यूज मी आप कहते हो पोलाइट, टू टू साउंड पोलाइट एंड टू साउंड नाइस। ठीक है, किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और लोकल पर्सन कहता है, गो स्ट्रेट, दिस स्ट्रीट इट्स ऑन योर लेफ्ट। ठीक है, सीधे जाओ, और उसके बाद आपके लेफ्ट पे ट्रेन स्टेशन है। इज इट फार, अब आप पूछते क्या ये दूर है। लोकल पर्सन कहता है, नो इट्स अबाउट 5 मिनट्स वॉक। ठीक है, अब ये देखिए, ये चीजें भी आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एक दूसरे के साथ बोलनी है। फिर आप उसे कहते हैं, थैंक यू सो मच। अब टिप्स है इसमें, एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना प्रोनाउंसिएशन पे भी आज के बाद बताऊं, बल्कि आज से बताती हूँ। अब एक्सक्यूज मी की बजाय ना, जो एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज एक्सक्यूज मी। जो सी होता है ना, ये थोड़ा सा के की आवाज, एक्सक्यूज मी। ठीक है, जो एक्चुअल भी नहीं बल्कि एक्चुअल होता है। ठीक है, जो सही वाली इसकी होती है प्रोनाउंसिएशन, टू गेट। अब इसमें टिप्स क्या है, एक्सक्यूज मी टू गेट समवन्स अटेंशन पोलाइटली। गेट का मतलब भी यही होता है, हासिल करना। ठीक है, गेट जो है ना, गेट का लफ्ज भी आपने अपनी जुबान पे ऐसे चढ़ा लेना है ना, जैसे स्वभाव का काम हो। क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकर्स है ना, अब आप अगर मूवीज देखना शुरू करेंगे, सॉन्ग सुनना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे वो गिव की जगह भी गेट करते हैं। ठीक है, टेक की जगह भी गेट यूज करते हैं। स्पीकिंग में ना, जो गेट का वर्ड है, दिस इज मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, और आपने भी करना है। क्योंकि स्पीकिंग में हमारा टारगेट भी यही है कि हमने एज मच एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू स्पीक द वे द इंग्लिश स्पीकर स्पीक। ठीक है, तो उस तरह के हम अब डायलॉग सीखेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, सो वी कैन फील मच कॉन्फिडेंट, वी कैन अटेन द फ्लुएंसी, एंड वी कैन इम्प्रूव आवर एक्सेंट। अब सेकंड टिप इसमें क्या है, वेयर इज, टू आस्क अबाउट द लोकेशन। ठीक है, कहाँ है। तो अब आपने
कुछ भी पूछना है, वेयर इज द ट्रेन स्टेशन, वेयर इज द मेट्रो स्टेशन, वेयर इज द शॉपिंग मॉल, ठीक है। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर इज द शॉपिंग मॉल, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर इज द कॉफी हाउस, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी, कोई स्पेसिफिक किसी भी चीज के बारे में आपने पूछना, देखिए एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी, ठीक है। ये अब इतना आसान सी बात है जो आपको आपके दिमाग में देखें रेडी होगा ये डायलॉग, आप इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ट्राई टू यूटिलाइज दीज लीगल सेंटेंसेस एज मच एज पॉसिबल इन योर डेली रूटीन, ठीक है। इसी से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और एक सिंगल वर्ड आप यूज मत किया करें, बेशक आप हम जब उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं ना, वेन एवर वी आर स्पीकिंग इन उर्दू, तो उसमें भी आप जब बीच में देखिए, हमारी आदत है हम इंग्लिश का वर्ड तो यूज करते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस यूज नहीं करते, ठीक है। We use words of English but we avoid using entire sentences। तो अब से आपने क्या करना है, आपने ना सिंगल वर्ड यूज करना छोड़ो। अब आप अपनी कन्वर्सेशन में ना हर दूसरे से तीसरा या चौथा जो डायलॉग है, जो जो सेंटेंस है, वो आप इंग्लिश में यूज करें, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस। और वो कंप्लीट सेंटेंस क्या होंगे? कैन आई हैव, वेयर इज दिस, वेयर इज दैट, कैन यू टेल मी अबाउट दिस, कैन यू टेल मी अबाउट दैट, लेट मी टेल यू समथिंग। ये एक डायलॉग है कि मैं तुम्हें बता दूं, डू यू नो अबाउट दैट, क्या